Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So, what we have discussed in our previous 3 lectures, we have to firstly discuss that thing. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, इंट्रोडक्शन में क्या देखा, फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा, सेकेंड लेक्चर में क्या देखा, वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट रिविजन पार्ट, we are going to announce few courses and these courses are already going on like NCERT फाउंडेशन कोर्स. पर्सनली मैं ले रहा हूँ रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स, हमारे जितेंद्र सर इसको डील कर रहे हैं. मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स our faculty Monty sir, and general science foundation course our faculty Subham sirs. Okay, so our Emblem team also going to launch few modular courses like history, economy, geography, political science and current affair. So students, please go and watch all that lectures. After that, firstly we are going to revise whatever we have discussed and studied in previous lecture. Okay, तो हम पहले लेक्चर फर्स्ट में देखते हैं. जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने देखा पहले सिलेबस को. 12th क्लास के जितने हिस्ट्री सब्जेक्ट थे उस सिलेबस को हमने अच्छी तरह देखा. ठीक है, जो सिलेबस थे, सिलेबस को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो बेसिकली हमने सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा है. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. आप कह सकते हैं जस्ट अ मिनट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. और ये क्या है, थीम इन इंडियन हिस्ट्री. जो टाइटल है तीनों पार्ट का वो थीम इन इंडियन हिस्ट्री है. थीम इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, पूरे सिलेबस को हमने अच्छी तरह पढ़ा था. देन उसके बाद हमने इसमें देखा था लेक्चर फर्स्ट में टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री. ओके, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. अब टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में देखा था हमने बीसी, जिसको बीसीई भी बोलते हैं. ओके, एडी, जिसको सीई भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर इंट्रोडक्शन क्लास. जो लेक्चर फर्स्ट था वो इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा. देन उसके बाद हमने देखे थे जितने भी सिलेबस थे उसके वर्ड मीनिंग देखे थे हमने अच्छी तरह. वर्ड मीनिंग्स देखे थे हमने अच्छी तरह. देन उसके बाद हमने क्या देखा था, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. यहां हमारा फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो फिनिश होता है. ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो था ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स. जो चैप्टर थीम 1 है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, उसमें हमने पढ़ा था हड़प्पन सील्स के बारे में. लेक्चर सेकेंड जो हमारा था वो हड़प्पन सील्स के बारे में था. अब हड़प्पन सील क्या थे, किस चीज से बने हुए थे, ओके, उसके बारे में हमने पढ़े थे. फिर स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, कहां कहां सिविलाइजेशन फैला हुआ था. उसके बाद हम टाइम पीरियड पढ़े थे सिविलाइजेशन का और उसको कितने भागों में बांटा गया था. फर्स्ट पार्ट फॉर्मेटिव फेज, सेकेंड पार्ट मेच्योर हड़प्पन फेज एंड थर्ड पार्ट लेट हड़प्पन फेज, जिसको डिक्लाइन फेज भी कहा जाता है. ये देखे थे. देन उसके बाद इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट देखे थे, इसके जो मैप देखे थे उसका यहाँ पे. जैसे मैप में हमने देखा था बहुत सारे साइट देखे थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर, ये सब कहाँ थे, किस स्टेट में थे, मैप से हमने देखा था. ओके, तो ये हमने कुछ साइट के बारे में पढ़े थे. ये थे. जो लेक्चर हमारा थर्ड था, लेक्चर थर्ड बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड था, लेक्चर हमने पढ़ा था वहां पे ड्रेनेज सिस्टम.
ड्रेनेज सिस्टम वहां पे कैसा था, इसको हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था। ड्रेनेज सिस्टम को वहां पे कैसे बने हुए थे, सेसपिट क्या होता है, ओके। देन कोर्टयार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, आंगन जिसे आप बोलते हो, ओके। और उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था हमारे तीनों लेक्चर का, इंट्रोडक्शन, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर थर्ड, ओके। सो हम आगे देखते हैं हमारा लेक्चर, जो अब हमें क्या पढ़ना है, ओके। द सीटाडेल, we have already discussed a little bit regarding citadel. What we are going to discuss here in detailed manner, okay. So आप देख सकते हैं, it is one of the citadel that we find evidence of structure. अब किस चीज के evidence of structure, just a minute, evidence of structure that were probably used for a special public purpose. अब citadel basically क्या था, एक raised प्लेटफॉर्म था, ओके, हायर था, और एक दूसरे क्या थे, दो सेक्शन में मोहनजोदड़ो को बांटा था, एक हायर सेक्शन, एक लोअर सेक्शन। तो उसी में जैसे सीटाडेल बने थे, उसमें पब्लिक पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं वेयर हाउस आप बोल सकते हैं इसको, वहां उद्देश्य वेयर हाउस, जहां पे स्टोर करके किसी सामानों को रखा जाता है, ओके। गोदाम भी आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं। अब मैसिव स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन, जो उसके लोअर पोर्शन जो ब्रिक्स थे, जो ईंटें थे, जो अभी भी है, बट अपर पोर्शन क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ओके। व्हाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली वो ऑफ वुड के जो बने थे वो डिके हो गए, लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले ही वो डिके हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। एंड ग्रेट बाथ, तो हम आज जो बेसिकली स्टडी करेंगे वो ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेट बाथ क्या था, बेसिक उसको कैसे यूज कर रहे थे, वो बने हुए कैसे थे, ओके। द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, होता है एक टैंक की तरह वो रहते थे, रेक्टेंगुलर टैंक होता था, इन ए कोर्टयार्ड, आंगन में, समझे, बाय सराउंडेड बाय कॉरिडोर, गली से सराउंडेड होता था, बाय 4 साइड, जो चारों साइड से ना गली सराउंडेड। अब क्यों सराउंडेड होगा, जो यहाँ से ड्रेनेज जो निकलेगा, जो पानी निकलेगा, वो गली के नाले के द्वारा इजिली मतलब बह जाएगा, ओके। तो देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ से दो सीढ़ी जाएगी, एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, ओके, नॉर्थ साउथ से जाएगी, लीडिंग टू इनटू द टैंक के अंदर, विच वाज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। अब जो वो ईंटें थी, उनको जो मोटर जिप्सम के पेस्ट है, उससे उस सीढ़ियों को बनाया जाता था, जिसके कारण क्या होती थी, जल रोधक बोल सकते हैं, ओके। जैसे आप जल में अगर उसको रखा गया है तो वो डिस्ट्रॉय ना हो सके इजिली, ऐसे बनाया जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, तीनों साइड उसके रूम होते थे, ओके। और क्यों रूम होते थे, विच वन ऑफ विच वाज ए वेरी लार्ज, जिसमें से एक रूम होता था वो वहां पे बहुत बड़ा कुआं, लार्ज वेल होते थे। वाटर फ्रॉम द टैंक, जो भी टैंक के वाटर होते थे वो कहाँ फ्लो करते थे, ड्रेन के साथ। ह्यूज ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जो वेस्टेज होंगे पानी, जो उसमें नहाएंगे वो कैसे मतलब फ्लो करेंगे, ड्रेन अच्छी तरह कैसे होंगे, तो वो जो होते थे वो गली के जो नाले बने होते थे उसके साथ वो ड्रेन कर दिए जाते थे। अक्रॉस लैंड टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ साइड के इसी की हम बात करें तो एक स्मॉलर छोटा सा एक बिल्डिंग होता था, जहां पे 8 साइड से बाथरूम बने थे। अब सपोज मैंने ये बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आप कितने 8 बाथरूम, 4 इस साइड होंगे, 1 2 3 4 एंड 4 इस साइड होंगे, ठीक है। ये 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर के विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम। आप जितने भी बाथरूम से जो ड्रेनेज, जो वेस्टेज पानी के निकलेंगे वो किससे कनेक्ट होंगे, दैट रन अलोंग द कॉरिडोर, जो गली से जो निकलेंगे, जो पानी यहाँ से, जैसे गली है यहाँ से जो निकल रहे, इसके साथ ही ड्रेन होते चले जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर का यूनिकनेस क्या है, as well as the context in which it was found the citadel obviously raised platform पे, okay, with several distinctive building, बहुत सारे बिल्डिंग वहां पे बनाए गए थे। has led scholars, अब स्कॉलर इसको स्टडी करते हैं तो क्या सजेस्ट और क्या अनुमान निकाल पाते हैं, that it was meant for some kind of special ritual path। अब रिचुअल मतलब पूजा पाठ जो होगा, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेट में, जैसे आप छठ पूजा मनाते हैं तो कैसे हैं, हम एक नदी में एक पानी रहता है तो उसको रिचुअल बोलते हैं, तो रिचुअल बात वहां पे जो एक साथ लोग वहां जाके नहा सकते थे,
ओके, अंडरस्टूड। हमने पढ़ा ग्रेट बाथ को अच्छी तरह, कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम था, कहाँ पे रूम बने हुए थे, पानी कैसे निकलता था वहां से वेस्टेज, वो हमने देखा। अब यहाँ देख सकते हैं, आर देयर अदर स्ट्रक्चर। अब सिटाडेल के अलावा कोई वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसे आप कह सकते हो द वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ के अलावा और कोई स्ट्रक्चर आप बताइए। वो यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द मोहनजोदड़ो इंडिकेट प्लानिंग। अब मोहनजोदड़ो का क्या आर्किटेक्चरल फीचर था जो इंडिकेट करता है प्लानिंग का? तो आप बोल सकते हैं ग्रेट बाथ जो प्लानिंग को वहां पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखो, प्लान ऑफ द सिटाडेल। आप सिटाडेल का मैप देखिए, जो कैसे ये वॉल है ना, चारों साइड से देखिए कैसे वॉल्ड है, फोर्टिफाइड किया हुआ है एकदम अच्छी तरह। ओके, तो ये एक मैप है एनसीईआरटी का। देन उसके बाद हम देखें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस एंड बरियल्स। अब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे सोसाइटी में डिफरेंसेस थे, जैसे आज सोसाइटी में आप देखते हो डिफरेंसेस कैसे पता लगाते हो, कास्ट क्या है, वर्ण क्या है, उस बेसिस पे। तो वो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट है वो कैसे पता लगाएंगे वहां पे सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं? तो वो क्या स्टडी करते हैं, बरियल्स को, जो मृत शरीर होते हैं जो दफनाए जाते हैं उनको स्टडी करके वो पता लगा पाते हैं बरियल्स को, वहां पे सोशल डिफरेंसेस प्रिवेलिंग थी कि नहीं थी। तो चलिए देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं टू फाइंड आउट whether there were social economic differences were there or not amongst which people living within a particular culture। किसी कल्चर में सोशल डिफरेंसेस है कि नहीं। अब इसको टाइम, इस पीरियड को हमने इजिप्ट का जो पीरियड है उससे हमने कंपेयर किया। देखो, these include studying burials, you are probably familiar with the massive pyramid, जो इजिप्ट का पिरामिड है उससे इसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन, कंटेम्परेनियस मतलब कंटेम्परेरी पीरियड में थे, और विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ गए, इजिप्ट का जो पिरामिड था उनको जब आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो उसके जो भी बरियल्स थे और जो भी पिरामिड थे उसको स्टडी करके ये अनुमान लगाया गया क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी जो बरियल्स थे वो सेम थे या डिफरेंट थे। वो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट बताना चाह रहे हैं। मेनी ऑफ दिस पिरामिड यूज वर रॉयल बरियल्स। रॉयल्स मतलब आप कह सकते हैं जो राजा थे, ओके, जो अमीर लोग थे उनके बरियल्स मिले हैं। ओके, वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड, जिसके कारण शरीर को अगर दफनाया गया तो उसके साथ साथ क्या दफनाए जाएंगे, हमारे सोने चांदी जो उससे बिलोंगिंग थे उस टाइम पीरियड में, वो वहां पे मिले हैं। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, बट अगर हड़प्पन का बरियल्स देखे उसको इजिली से सिंपली से एक गड्ढे में रख दिया जाता था, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद अगर उसके साथ जो भी ज्वेलरी रखा जाए तो उसको जब वो फिर से बॉर्न होगा तो उसको वही ज्वेलरी और रिच घर में पैदा होगा, ऐसा वो बिलीव करते थे जो इजिप्ट के लोग थे। बट यहाँ ऐसा हड़प्पन पीपल बिलीव नहीं करते थे। समटाइम्स कभी कभी देयर वर डिफरेंसेस इन द वे, कुछ डिफरेंसेस हमें मिलते हैं बरियल में, जैसे पिटवाद में जो गड्ढे जिस कारण बने हैं। देखो, इन सब इंस्टांसेस द हॉलोड, जो वहां पे खुली हुई जगह हुई थी उसको बस ईंट से भर दिया जाता था। जहां पे जैसे मृत शरीर को रखा जाता है तो वहां पे कुछ लूज जैसे एरिया होगा तो उसको ईंटे से भर दिया जाता था। कुड दीज वेरिएशन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, अब इससे क्या पता लगा सकते हैं जो सोशल डिफरेंसेस था सोसाइटी में या नहीं था? ओके, वी आर नॉट श्योर, हम मतलब श्योर नहीं है कह सकते हैं। सम ग्रेव्स, कुछ ग्रेवयार्ड जो वहां पे थे जो दफनाए हुए मृत शरीर थे, कंटेन पोएट्री वहां मिले, मिट्टी के बर्तन मिले एंड कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, परहैप्स शायद इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ, शायद वो बिलीव कर सकते हैं जो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। बट आप कंक्लूजन जब देखोगे तो ऐसा कुछ था नहीं। ओके, ज्वेलरी वाज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, जो ज्वेलरी है वो मैन एंड वुमेन दोनों के बरियल्स में मिले गए हैं। ओके, सो ये हिंदी में गो एंड रीड इट। सो इन फैक्ट इन द एक्सकेवेशन, जब खुदाई की गई सिमिट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980 में, जो भी वहां पे कब्र थे उसकी जब खुदाई की गई, एंड ऑर्नामेंट्स कंसिस्टिंग, एक ऑर्नामेंट्स मिला जो 3 सेल रिंग, तो सीप की जो 3 छल्ले है वहां मिला। जैस्पर मिला, जैस्पर क्या एक काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन है, वो मिला गया। छोटे छोटे बीड मोतियां मिली गई एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स,
मतलब छोटे छोटे बीड्स वहां पे मिले गए, वाज फाउंड नियर द स्कूल ऑफ मैन, जो मैन का जो खोपड़ी होता है, जो स्कूल होता है, वहां पे ये मिले हैं। ओके, इन सम इंस्टांसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, कॉपर मिरर्स यूज करते थे, तो कभी कभी बरियल्स में हमें कॉपर मिरर भी मिले हैं। ओके, बट ऑन द होल अगर हम पूरा अगर स्टडी करते हैं, होल सिविलाइजेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, इट अपियर्स दैट, ऐसा मालूम होता है, द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग विद द डेड, हड़प्पन पीपल बिलीव नहीं करते थे। ओके, हम ये कहीं कहीं मिलाए, बट हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दे डोंट बिलीव द प्रीसियस थिंग, प्रीसियस थिंग विद डेड। ओके, लुकिंग फॉर लग्जरीज, अब देखो यहाँ पे हिस्टोरियंस अब दूसरे ढंग से पता लगाना चाहते हैं जो सोशल डिफरेंस है। पहले हमने बरियल्स को स्टडी किया, उससे उनको पता नहीं लगा, तो अब दूसरे ढंग से पता लगाते हैं वहां पे सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। ओके, देखते हैं लग्जीरियस अनदर स्टडीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस। अब लग्जीरियस क्या होते हैं, जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जैसे एक्सपेंसिव वॉचेस हो गए, ओके, एक्सपेंसिव शूज हो गए, ज्वेलरीज हो गए एक्सपेंसिव, तो उसके बेसिस पे स्टडी करके वो पता लगाना चाहते हैं जो सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो लुक एट दिस स्लाइड, सोशल डिफरेंस इज नॉट स्टडी आर्टिफैक्ट्स which archaeologists broadly classify as utilitarian, utilitarian मतलब जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं उसको, एंड लग्जरियस, जो यूटिलिटेरियन और लग्जरियस दोनों जो मेटल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसको स्टडी करेंगे और फिर फाइंड आउट कराएंगे तो इज देयर वर सोशल डिफरेंसेस पॉसिबल और नॉट। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड ऑफ फेयरली इजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, जैसा कि मैंने बोला, जिसको यूटिलिटेरियन भी बोलते हैं, जिसे हम स्टोन बोल सकते हो, क्ले पत्थर बोल सकते हो, मिट्टी बोल सकते हो। दीज इंक्लूड कॉइन, जो सैडल कॉइन्स की हमने बात किया था, मोहनजोदड़ो में जो मिला गया है, मिट्टी की बर्तन बोल सकते हैं, नीडल्स बोलते हैं, फ्लैश रबर जो बॉडी स्क्रबर होते हैं, उसको यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया। एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सेटलमेंट, जितने भी सेटलमेंट है वहां पे सब जगह ये मिले हैं। तो ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं आप, ऑर्डिनरी आइटम बोल सकते हो। ओके, आप लग्जरियस आइटम की बात करते हैं, देखो आर्कियोलॉजिस्ट assume ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरियस इफ दे आर रेयर, रेयर मतलब बहुत कम, ओके, और मेड फ्रॉम कॉस्टली, और उसको बनाने में बहुत पैसा लगता था, बहुत कॉस्टली होता था वो, जिसमें से और नॉन लोकल मटेरियल, नॉन लोकल मटेरियल उसको क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। ओके, विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से उसको बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जाता था। इस प्रकार लिट पोर्ट्स ऑफ फेंस, अब फेंस का एग्जांपल दिया है, फेंस देखते हो क्या, एक ऐसा मटेरियल होता था जो ग्राउंड सैंड्स और सिल्का का मिक्स करके कलर के साथ उसको एंड गम एंड उसको फिर उसको जलाया जाता है। जो फेंस को है ना, उसका प्रोसेसिंग और मेकिंग ऐसे है, देखिए कैसे सिल्का के साथ मिक्स किया जाता था, फिर गम के साथ उसको मिक्स करके फायर मतलब पकाया जाता था, जिसके कारण वो बनाया ये मेटल बनते थे। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, इसको बनाना बहुत ही हार्ड था, डिफिकल्ट था, इसलिए इसको प्रीशियस माना गया। ओके, द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन जो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किसके लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। क्यों हो जाता है, व्हेन वी फाइंड आउट, जब हम देख पाते हैं और फाइंड आउट कर पाते हैं जो आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज के जो भी आर्टिकल्स थे उनके, सच एज स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल, वो कुछ रेयर मटेरियल से बनते थे, सच एज फैंस, जैसे फैंस को कैसे बनते थे वैसे उनको मिले हैं। ओके, डू वी क्लासिफाई दीज एज यूटिलिटेरियन, क्या आप इसको क्लासिफाई कर पाते हैं जो यूटिलिटेरियन थे या लग्जरियस थे? If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable material are generally concentrated in large settlement like Mohenjo-daro। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम यहाँ समझ पाते हैं जो भी रेयर मटेरियल थे वो लार्ज सेटलमेंट में बेसिकली हमें मिले हैं, नॉट इन ए स्मॉल सेटलमेंट। लार्ज सेटलमेंट्स लाइक आप मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं या हड़प्पा बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंड रेयरली मतलब स्मॉल सेटलमेंट में वो नहीं उतना मिले गए हैं। ओके, सो अब ये देखो, ये डायग्राम देख लीजिए, ये देखो कॉपर मिरर है आपका यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जांपल कितने मिनिएचर पॉट्स, ओके, देखो फैंस पॉट कैसे इसको बनाया गया है।
परहैप्स शायद यूज एज परफ्यूम बोतल, जो मिनिएचर छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं उसको परफ्यूम के तौर पे यूज करते थे, आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में वो बेसिकली और हड़प्पा में मिला है। दे आर नॉन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कलिबंगा, कलिबंगा एक स्मॉल सेटलमेंट था शायद, वहां पे ये नहीं मिले हैं। तो इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो फाइंड आउट करते हैं जो सोशल डिफरेंसेस वर देयर और नॉट। ओके, गोल्ड टू वाज रेयर, अगर सोने की बात करें वो भी वहां पे रेयर था, इमेंस क्वांटिटी में नहीं मिले। एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीसियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वाज रिकवर फ्रॉम होर्ड्स, होर्ड्स जो ढेर होती है उनसे वो निकाले गए। आप देखो होर्ड्स क्या होते हैं, होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल, पीपल के द्वारा एक केयरफुली की तरह से रखा जाता है, ऑफन इनसाइड कंटेनर, कुछ कंटेनर पॉट्स में उसको रखे जाते हैं। सच होर्ड्स कैन बी ज्वेलरी का बोल सकते हो, मेटल ऑब्जेक्ट्स के बोलते हैं एंड सो ऑन, यही होर्ड्स होते हैं। ओके, अब देखो कुछ वर्ड मीनिंग हम देखते हैं यहाँ पे अच्छी तरह। जैसे हमने कंटेम्परेरी और कंटेम्परेनियस की बात किए थे, एग्जिस्टिंग, अकरिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। कोई भी सिविलाइजेशन, ओके, कोई भी फिनोमेना जब एक ही टाइम पीरियड पे चलती है तो उसको क्या बोलती है, कंटेम्परेनियस और कंटेम्परेरी पीरियड बोलते हैं। हड़प्पन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सिविलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी, यूटिलिटेरियन जो डे टू डे यूज में जो यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, बरियल्स हमने देखा जो कैसे द एक्ट ऑफ सेरेमनी ऑफ बरिंग अ डेड बॉडी को कैसे बरी किया जाता है। ऑफन स्टडी टू फाइंड सोशल और इकोनॉमिक। जैस्पर क्या होते हैं, ए काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन ऑफन यूज्ड इन एशियंट ऑर्नामेंट। फैंस क्या होते हैं, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिल्का मिक्स विद कलर और एक गम। जैसे फैंस कैसे प्रोड्यूस होते थे, वो यहाँ पे कॉपर मिरर, रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ मिरर को जो कॉपर के बने होते थे शीशे, कॉइन्स, सिंपल हैंडल, मिल्स फॉर ग्राइंडिंग पेन। ओके, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड प्रिवेलेंट एट प्रेजेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू दीज रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंस। ये आपके लिए डिस्कस करना है, इस पे आप क्वेश्चन थिंक कीजिए कुछ। ओके, सो ये देखते हैं, आप कुछ देखते हैं हम फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होते थे, देखते कौन से साइट थे जहां पे क्राफ्ट बनाए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन होता था, लार्ज स्केल पे होता था। देख सकते लेक चुनहद्रो ऑन मैप, एक साइट है जिसका नाम चुनहद्रो है, देखेंगे दिस इज टाइनी सेटलमेंट, बहुत छोटा सेटलमेंट था, लेस देन 7 हेक्टर्स आप बोल सकते हैं एज कंपेयर टू मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो से हम कंपेयर करें तो ये टाइनी सेटलमेंट था, छोटा सेटलमेंट था। ओके, जबकि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टर्स में था। अगेन दीज हेक्टर्स आर समटाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम, सो जस्ट गो एंड मेमोराइज इट। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड था, इंक्लूडिंग लाइक बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग एंड सो ऑन। ओके, द वेराइटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन लाइक कैनेलियन का एक स्टोन होता था, ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन होता था, जैस्पर। ओके, देन उसके बाद देखिए जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, ये सारे स्टोन होते थे, इसको वो यूज करते थे। कुछ मेटल्स होते थे उसको यूज करके क्राफ्ट प्रोडक्शन वहां पे होता था। कहाँ पे होता था, चुनहद्रो में। ओके, तो ये साइट पूछा जा सकता है आपको, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन बेसिकली कहाँ पे रहता था। अब देखिए सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन, कुछ ऐसे बीड्स होते थे जो दो और दो से अधिक बीड्स को मिला के बनाए जाते थे। ओके, और कुछ ऐसे होते थे जिसको सीमेंटेड टुगेदर किया जाता था। सम स्टोन विथ, जिसके ऊपर गोल्ड कैप्स भी लगे थे, कुछ ऐसे स्टोन थे जिसके ऊपर गोल्ड कैप्स भी लगे हुए थे। द शेप वर न्यूमेरियस, जो उसके शेप, जो भी उसके शेप थे वो बहुत सारे होते थे, जैसे डिस्क शेप बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, स्फेरिकल बोल सकते हैं एंड सो ऑन। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, उसको डेकोरेट किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, इंसाइजिंग कर दिया जाता है। सम हैड डिजाइन इन इज ऑन टू देम, और कुछ उस पर डिजाइन कर दिया जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा वैसे टेक्निक्स होते थे उनको बनाने के लिए। जैसे स्टेटेड टाई जो होता था बहुत सॉफ्ट होता था एंड इजिली वर्क, उसको इजी आप मोल्ड कर सकते हो। ओके, सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विद स्टेटेड टाई, जो पाउडर होता था उसे मोल्ड बना दिया जाता, मोल्ड कर दिया जाता था। दिस परमिटेड मेकिंग ए वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन। हार्डर स्टोन से जो होते थे उसको इजिली मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता था। हाउ द स्टेटेड टाई माइक्रो बीड्स वाज मेड रिमेन्स ए पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनके लिए जो माइक्रो बीड थे
स्टेरिटाई वो रिमेन पजल था स्टडिंग एशियन टेक्नोलॉजी से कैसे वो उसको बना पाते थे। ओके, आर्कोलॉजिस्ट जो थे एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील दैट द रेड कलर ऑफ, जो रेड कलर था कैनेनियल एक स्टोन होता है उसका जो रेड कलर था वो कैसे ऑब्टेन किया जाता था, बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, जो पीला रॉ मटेरियल होता है उसको मतलब जला के आप बोल सकते हैं एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस था और डिफिकल्ट प्रोसेस था। नोड्यूल्स जो होते थे उसको चिप्ड इनटू द रफ शेप, उसको काटा जाता था एंड देन फाइनली फ्लैक इनटू द फाइनल फॉर्म, देन उसको लास्ट में एक फाइनल फॉर्म में उसको किया जाता था और बनाया जाता था। ओके, तो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये होते थे। स्पेशलाइज जो कुछ ड्रिल्स है वो मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, सोनभद्र में, लोथल में और मोर रिसेंटली धौलवीरा में। तो ये अगेन साइट इंपॉर्टेंट है, जो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग जो वहां पे जो टूल्स थे वो कहाँ मिले हैं, तो सोनभद्र, लोथल एंड धौलवीरा में। इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट को आप लोकेट करते जो हमने जैसा मैप में देखा था, यू विल नोटिस दैट व्हाट द बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट। कहाँ थे, कोस्ट के पास था। कोस्ट के पास क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे ट्रेड सिस्टम का एक फ्लोरिशिंग अच्छा हो सके। ओके, दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, ये स्पेशलाइज्ड सेल ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर था, इंक्लूडिंग जैसे बैंगल्स बोल सकते हो, लैडल्स बोल सकते हैं, विच टेकन टू अदर सेटलमेंट, जहां से वो अदर सेटलमेंट तक ले जाया जाता था। सिमिलरली उसी तरह देखते हैं, इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीड्स from Chenhodro and Lothal were taken to the large urban center such as Mohenjo-daro and Harappa। अब यहाँ से जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वहाँ लार्ज जितने भी वहाँ पे साइट थे, सेटलमेंट थे, वहाँ पे इसको ले जाए। आप देख सकते हैं सम ऑफ दिस कैन बी नेशनल म्यूजियम। ये देखिए आप यहाँ पे जो भी बर्तन हैं जैसे कैसे ये बने गए, जो दिल्ली के जो नेशनल म्यूजियम वहाँ पे रखे गए हैं और इन द साइड म्यूजियम एट लोथल। ओके, अब देखो स्टेरिटाइट क्या था, वी हैव और कर्नेलियन क्या था, सेमी प्रीशियस रेडिश ब्राउनिश जेमस्टोन फ्रेंकली यूज्ड इन एशियन ज्वेलरी। एशियन जो ज्वेलरी थी वो इसी से बनते थे। नोड्यूल्स क्या था, राउंडेड लम्प्स ऑफ मिनरल्स और रॉक फाउंड विद इन ए लार्ज ब्लॉक में जो नोड्यूल्स छोटे छोटे होते थे वो पाए जाते हैं, और सॉइल में भी ये होते थे। तो फैंस हमने देखा, while not explicit in this snip, it is often related to the paste mentioned, it refer to glazed ceramic material used for beads making के लिए जो यूज किए जाते हैं। मोल्डेड जो आप EG2 के शेप दे सकते हैं किसी भी प्रकार के। फायरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ क्ले, जब आप मिट्टी को जब उसको हीट करते हो। फ्लैट मतलब द एक्ट ऑफ चिपिंग ऑफ स्मॉल, जो काटा जाता है उनको और फाइनली एक शेप दिया जाता है। ग्राइंडिंग अगेन रबिंग मटेरियल अगेंस्ट रफ सरफेस। माइक्रोविट मतलब छोटे छोटे जो मोतिया होते हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग थे। सेटलमेंट देख सकते हैं। इनले क्या होता है, लैडल क्या होते हैं, जैसे लार्ज डीप बॉल्ड स्पून विद इन लॉन्ग हैंड, जिसे आप कुछ निकालने के लिए काम करते हैं घरों में, जैसे आप उसको करछी बोल सकते हैं। स्पेशलाइज सेंटर कौन कौन से, नागेश्वर एंड बालाकोट थे, किसके लिए फेमस था, सेल वर्किंग के लिए। सोनभद्र एंड लोथल किसके लिए फेमस थे, आपके बीड मेकिंग के थे। नागेश्वर बालाकोट कोस्टल साइड थे। ये अगेन इंपॉर्टेंट है गाइस, तो सो गो एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। मोहनजोदड़ो हड़प्पा किस लिए थे, मासिव स्ट्रक्चर थे जहां पे लग्जरियस गुड्स हमें मिले हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। आप सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखते थे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फ्लोइंग रॉ मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल्स वहां पे मिले हैं जिसके कारण आर्कोलॉजिस्ट जो है फाइंड आउट कर पाते हैं सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, कैसे था, कहाँ पे था और क्यों था। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर टूल्स हो गए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो गए, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल जो हो गए। ऑब्वियसली बात है, जब क्राफ्ट प्रोडक्शन कोई करता है, कोई टेक्नीशियन करता है तो कुछ वेस्टेज निकल के आते हैं, वो स्टडी आर्कोलॉजिस्ट के, और उससे ये फाइंड आउट लगा पाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर वाज क्राफ्ट वर्क। ओके, तो फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं ये इफ सेल और स्टोन इज कट, अब किसी सेल और स्टोन को जब कट किया जाता है ऑब्जेक्ट को, देन पीसेस ऑफ दिस मटेरियल विल बी डिस्कार्डेड। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जैसे कट करके जो जिनका यूज नहीं होगा, एज वेस्ट, उसको वेस्ट माना जाता है एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे वो मिले हैं। समटाइम्स कभी कभी लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज अब टू मेक ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट। कभी कभी लार्ज पीसेस जो वुड के हो सकते हैं, स्टोन के हो सकते हैं, उसको काट के एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं और जो उसके वेस्टेज थे वो वहां
पे रिमेन्स मिले हैं जो आर्कोलॉजिस्ट उसको स्टडी करके फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन बट मिनिस्कल बीट्स वर यूजली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, जो पर छोटे छोटे जो बीट्स हैं ना वो बड़ी मुश्किल से वहां पे मिले हैं। दीज ट्रेसेस सजेस्ट, अब ये जितने ट्रेसेस है ये सजेस्ट क्या करता है, दैट अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन द लार्ज सिटीज में क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑन होते थे, एंड सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो लास्ट। अब देखिए यहाँ पे टेराकोटा फिगरीन जो बनाया गया, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह कितने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे बनाया गया। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाई इज द सरस्वती बेसिन कंसिडर्ड इमेंसली सिग्निफिकेंट फॉर दिस सिविलाइजेशन, अगर सरस्वती रिवर की बात करें तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है। नेम द 5 मेजर सिटी आइडेंटिफाई अमंग द हड़प्पन सेटलमेंट, कोई 5 ऐसे सिटी के नाम बताइए जहां पे हड़प्पन, जैसे आप बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं, सोनभद्र बोल सकते हो आप, हड़प्पा बोल सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ मोहनजोदड़ो वाज डिवाइडेड, 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड, we have written here citadel and the lower town. Okay, then what evidence suggests that Harappa settlement was first planned and then implemented। अब आप में जो स्टडी किए इससे आप कैसे पता लगा पाते हैं जो पहले जो हड़प्पा जो भी सिविलाइजेशन था उसको पहले प्लान किया गया और उसके बाद वहां पे क्या गया, फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। अब ओबियस ही बात है, आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, ग्रेट बात पढ़ा, कितनी अच्छी तरह वहां पे प्लान किया गया, तो वही यहाँ पे आपको लिखना है। डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम का था, ग्रिड पैटर्न क्या होता है फॉर स्ट्रीट एंड रोड्स इन हड़प्पन साइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हाउ डू आर्कियोबॉटनिस्ट हेल्प रिकंस्ट्रक्ट एशियन डाइटरी प्रैक्टिस, को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट जो होते हैं, जो रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं जो क्या खाते थे। ओके, लिस्ट द ग्रेन्स, कुछ ऐसे ग्रेन्स के आपके नाम बताने जो हड़प्पन साइट्स पे मिला है। विच स्पेसिफिकली कंसीडर रिलेटिव, कौन सा ऐसा ग्रेन्स था जो रिलेटिवली रेयर था, मतलब बहुत कम था और हर जगह नहीं पाया गया, तब राइज की यहाँ पे बात कर सकते हैं। व्हाट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आर्टिफैक्ट एंड साइट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द बुल वाज यूज्ड फॉर फ्लॉगिंग, अब किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाते हैं जो बुल थे वो प्लगिंग के लिए यूज होते थे, जुताई के लिए यूज होते थे। हाउ डिड हड़प्पा इरिगेट देयर लैंड एंड सेमी एरिड रीजन में जो लैंड होते थे उसको कैसे सिंचाई करते थे, कैसे इरिगेट करते थे, तो आप कह सकते हैं सर वेल होते थे, ठीक है, वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके कारण इरिगेशन होता था। व्हाट आर सैडल कॉइन, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी सैडल कॉइन, जैसे हमने अगेन बोला था, जिसको आप सिलोट बोल सकते हैं, ओके, लोडी बोल सकते हैं, जिसपे एक पीसने के काम किया जाता है। हाउ डी आर्कियोलॉजी डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर डिफरेंट यूजेस, अब उसको कैसे यूजेस, एक क्या ग्रेन के लिए पीसने के लिए यूज किया जाता था, एक हर्ब्स जो जड़ी बूटी होती है उसको पीसने के लिए यूज किया जाता है। यहीं पे क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन है हमारे कुछ, और अभी देखिए आइडेंटिफाइंग द टाइनी सेटलमेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू, यहाँ पे आप सोनभद्र की बात कर सकते हैं जो हमने देखा। नेम 4 टाइप्स ऑफ स्टोन एंड 3 टाइप्स ऑफ मेटल यूज टू मेक हड़प्पन बीट्स बनाने के लिए कौन कौन से स्टोन यूज होते थे, कौन कौन से मेटल यूज होते थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। डिस्क्राइब द स्पेशलाइज्ड प्रोसेस फॉर मेकिंग द रेड कलर कैसे ऑब्टेन किए जाते थे, जो कैनियल बीड्स थे वो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस। अब मैंने आपको बताया कैसे येलो जो रॉ मटेरियल होता है उसको फायर किया जाता था, देन उसके बाद डिफरेंट स्टेज ऑफ माइक्रो बीड होता था, उस पे ये इनका कलर निकल के आ पाता था इसका। विच टू कोस्टल सेटल, 2 कोस्टल सेटलमेंट्स आपको बताने फॉर सेल एफजेड के लिए और बेंगल्स के लिए वो फेमस थे। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, अब वेस्ट मटेरियल को कैसे स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट कर पाते हैं वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन को। व्हाट स्टडीज डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज डिटरमाइन इफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस एग्जिस्टिंग विद इन हड़प्पा, हमने पढ़ा ना, एक बरियल्स को एक स्टडी करते, दूसरे क्या मेटल्स, कौन से यूटिलिटेरियन मेटल कौन से थे, लग्जीरियस मेटल क्या थे, उन दो उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट सोशल डिफरेंसेस को यहाँ फाइंड आउट कर पाते हैं। कंट्रास्ट द कंटेंट ऑफ हड़प्पा बरियल विद मासी, अब इजिप्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट का हमने स्टडी किया, हड़प्पन के बरियल्स के दोनों में क्या कंट्रास्ट थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। So guys, we have discussed all these 3 things in lecture, so please go and watch again and again if you are not going to understand this question. Okay, what is fancy and why were miniature pots made of this material, fancy क्या होता है, miniature pots से कैसे बनते थे, क्यों ये valuable होते थे। Why was हड़प्पन badly destroyed, हड़प्पन क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, obvious बात है ब्रिक रोबर्स के कारण, और जो वहां पे ट्रेन की जो पटरी बिछी तो ये ईंटें वहां यूज की गई।
हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, कौन थे, हाउ वाज कंसर्न फॉर प्राइवेसी को कैसे कंसर्न रखा जाता, व्हाट आर द प्रोबेबली पर्पस ग्रेट पाथ एंड सीटाडेल, ग्रेट जो बात जो हमने स्टडी किया और सीटाडेल जो हमने देखा उसका प्राइमरीली क्या पर्पस होते थे। ओके, तो क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, जो भी हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया उसके सारे एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको जस्ट जाना है और अच्छी तरह से इसको देखना है, पढ़ना है और समझना है। ओके, आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको, कहीं भी किसी भी एआई टूल्स की लेने की जरूरत नहीं है, ना नेट यूज करने की जरूरत है। वी हैव ऑलरेडी मेड दिस पीडीएफ्स फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट, मोहनजोदड़ो को देखा हमने अच्छी तरह, क्राफ्ट प्रोडक्शन को देखा हमने अच्छी तरह, सीटाडेल को हमने देखा अच्छी तरह। ओके, तो ये प्रीवियस लेक्चर से एक लिंक बना आ रहा है इस चैप्टर का, तो अगेन आप प्रीवियस लेक्चर देखिए और इस लेक्चर को भी देखते रहिए, और आगे कुछ लेक्चर्स इसमें होंगे जो हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे। So thank you so much everyone. If you have any doubt, any problem, please comment, please review, so I can my best at very advanced level. Okay, so thank you so much.